नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फीमेल राइट हैंड पाम में इनकी उम्र 27 वर्ष 10 महीने के लगभग है। सवाल था कि शादी कब, किस तरह, कैसे होगी, आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ की रेखाओं का विश्लेषण करके इनके सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके हाथ में अगर देखा जाए तो शुक्र पर्वत बहुत ही अच्छी अवस्था में, ये एकमात्र ऐसा पर्वत है जो आपके हाथ में अच्छी अवस्था में दिख रहा है। बाकी सारे पर्वतों में कहीं ना कहीं दिक्कत, नेगेटिव पॉइंट मुझे दिख रहे हैं, लेकिन शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में है। इतनी जब ज़्यादा सीधी खड़ी लाइन्स होती हैं और बहुत लंबी लंबी गई हैं, तो देखिए आपको जो भी आप कमा रहे हैं, जितना भी आप पैसा बचाते हैं, तो आप उस पैसे को अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 10 साल और मैक्सिमम जीवन भर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा देगी। आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जहाँ भी आपका मन करे। स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सोना चांदी, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कहीं भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। इवन 10 साल की एफडी बनवा लीजिएगा तो भी फ़ायदा मिलेगा आपको, आपका पैसा कई गुना उसमें बाहर आएगा। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बाकी शुक्र पर्वत आपको हर तरह की लग्जरियस सुख सुविधाओं का आनंद लेना, आलीशान घर में रहना, इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होती है। अच्छा, व्यक्ति को लग्जरियस आइटम का शौक होता है। व्यक्ति एक समय पर अगर सारी लग्जरियस आइटम्स को एंजॉय भी करता है अपने जीवन में। बाकी अगर देखें, यहाँ पर चंद्र के हिस्से पर प्रॉपर एक ट्रायंगल का साइन 2 बार बन गया है, तो जीवन में कभी भी या तो आपके द्वारा, आपकी संतान के द्वारा फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन सेटलमेंट के 100% योग हैं। अगर कविता का शौक है तो ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर कविता का शौक नहीं है, पोइट्री का कोई शौक नहीं है, तो 100% फॉरेन ट्रैवल होगा और फॉरेन सेटलमेंट भी होगा जीवन में। आपका नहीं तो आपकी संतान का जरूर होगा। ये चीज़ दिख रही है मेरे को आपके हाथ में। केतु पर स्टार, केतु पर स्टार व्यक्ति को मोक्ष एवं मुक्ति दोनों देता है। ये जीवन में ऐसी अवस्था जरूर लाएगा जब सारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी, कुछ नहीं बचता। देखिए, मोक्ष मतलब जहाँ कुछ ना बचे, सब कुछ पूर्ण हो जाए, तो मोक्ष की राह, मोक्ष वाला व्यक्ति कैसा होता है। देखिए, मोक्ष वाला व्यक्ति मैंने इस प्रकार के देखे हैं। वह बूढ़े हो चुके होते हैं, पूरी फैमिली होती है, पोती पोतों से भरा घर होता है, वो इवन पोती पोतों की भी शादी हो गई होती है। तो वो जो अवस्था होती है वो मोक्ष की अवस्था होती है। ये अभी आपके हाथ में डेवलप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मोक्ष एवं मुक्ति की जो राह है उस पर आप चल रहे हैं। लेकिन देखिए क्या चीज़ होती है, रेखा जो होती है वो बदलती है, 100% बदलाव आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये स्टार है तो जीवन भर रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि रेखा व्यक्ति के कर्म के अनुसार थोड़ी बहुत चेंज आता है, बदल जाती हैं। तो जिस प्रकार का व्यक्ति कर्म करेगा उस प्रकार से रेखा बदल जाती है। तो अभी जैसे जैसे आपके कर्म है, आप मोक्ष की तरफ अग्रसर हैं, मुक्ति की ओर अग्रसर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कर्म खराब करे अपने जीवन में, किसी से धोखाधड़ी वाले काम किए, झूठ बोला, किसी की बद्दुआ ली, तो अगर इस तरह के कर्म करे तो ये साइन हटने में ज़्यादा दिन आपको लगेंगे नहीं। तो अभी अच्छा साइन है, इसको बनाए रखिए। जीवन में बुरे काम मत कीजिएगा, झूठ मत बोलेगा अनावश्यक, धोखाधड़ी, पैसा मारना, इस तरह की चीज़ मत कीजिएगा, तो जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। और मोक्ष और मुक्ति की जो सूचक है वो ये चीज़ दिखा रहा है, मुक्ति की राह पर चल पड़े हैं। बाकी अगर देखें तो ये क्रॉस भी बन रहा है। देखिए, आपके हाथ में नेगेटिव पॉइंट बहुत सारे हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी बहुत सारे हैं। देखिए, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। सबसे पहला कि जिस व्यक्ति के जीवन में पैसा तो ज़्यादा नहीं होता लेकिन प्रॉपर फैमिली होती है। अच्छा पैसे ज़्यादा मतलब ये नहीं कि पैसा कमाते नहीं है, अच्छा पैसा होता है, करोड़पति भी होते हैं, प्रॉपर फैमिली होती है, अच्छा सपोर्ट मिलता है। और लेकिन जीवन में जो बहुत सारे लग्जरियस आइटम है वो चीज़ नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है बड़ा सुंदर एवं सफल होता है। लेकिन आपके केस में क्या है, पैसा तो है ज़्यादा। देखिए, मैं मान सकता हूँ पैसा ज़्यादा है, लेकिन समस्या उससे भी ज़्यादा है। तो बहुत पैसा होने के बाद भी बहुत ज़्यादा समस्या है, यानी हर चीज़ आपको टॉप लेवल पे मिलेगी, सफल सक्सेस भी और संघर्ष भी। तो ये चीज़ रहेगी। बाकी जो क्रॉस होता है, व्यक्ति का मन शांत नहीं रहने देता, व्यक्ति का मन भटकता है। स्त्री जाति के साथ व्यक्ति के जो संबंध होते हैं उनमें कड़वाहट आती है, लेकिन माता जी का संबंध अच्छे रहते हैं। और ये जो रेखाएं हैं ये व्यक्ति को अपने जीवन में 40 साल की उम्र के बाद पेट से जुड़ी समस्याओं में प्रॉब्लम देती है, यानी डाइजेशन की प्रॉब्लम व्यक्ति को होती है। मंगल पर आ गए, भारी मंगल पर, तो ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में एक या उससे ज़्यादा बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं अपने काम से। मैंने जैसे बताया, आपके हाथ में सक्सेस है लेकिन संघर्ष उससे ज़्यादा है, ये चीज़ रहेगी।
कोर्ट कचहरी चक्के चक्कर काटने अपने कामों से पूरे पूरे संकेत हैं। दूसरा कि ऐसे व्यक्ति को गुप्त शत्रुओं से खतरा होता है, यानी आपको लगेगा कि सामने वाला मेरा दोस्त है, लेकिन अंदर अंदर वो आपसे जलता होगा, आपसे ईर्ष्या करता होगा। गुप्त शत्रु से पता ही नहीं चलता कि कौन शत्रु है कौन दोस्त है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी जो मंगल है 6 अवस्था में, इस प्रकार का जब मंगल होता है तो व्यक्ति के अंदर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, दवा मिलकर अच्छा काम कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो मंगल है ये आपको बुरे समय में आप संकट, अपने लेवल पर संकट का सामना कर पाएंगे, इस तरह की आपको सक्षम बना रहा है मंगल। अब आते हैं आपकी सबसे खराब स्थिति, ये है अंदरूनी मंगल, वो था बाहरी मंगल। देखिए ये पर्वत कितना साफ था, इस पर 2-4 रेखाएं थी, नेगेटिव तो मैंने बता दी, इस पर नेगेटिव थी। यहाँ देखिए क्या कोई रेखा आपको ढंग से दिख रही है? एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, एक रेखा, ये पूरा जाल इस प्रकार, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि क्या चीज़ कहाँ पर है, क्या चीज़ कहाँ पर नहीं है। मैं इसको हटा के दिखाता हूँ, आप खुद देखिए कितना बड़ा अंबार रेखाओं का लग गया है, ऐसे क्रॉस है, ऐसे क्रॉस, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, इस प्रकार ये मतलब अगर मैं इनको एक एक रेखा को बनाने लग जाऊँ तो 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा घातक अवस्था में आपके हाथ में मंगल देवता हैं। ये जब मंगल देवता की स्थिति ऐसी होती है तो प्रॉपर्टी डीलिंग भूल जाइए कि प्रॉपर्टी डीलिंग कुछ होती है। भूमि माता, धरती माता से आपको नुकसान होगा जीवन भर। खेती करेंगे, देखिए धरती माता से जुड़े 2 व्यवसाय होते हैं, खेती करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। दूसरा, इतनी मारक अवस्था में जब मंगल आ जाए तो मंगल को देखिए मंगल को शांत करने के आपको मैं उपाय दूंगा। अगर आपके जीवन में 100 समस्या हैं तो 80 समस्याओं के कारक मंगल देव हैं। मंगल देवक अति मारक स्थिति में आ गए हैं और बहुत ही ख़राब हैं। ये गुस्से की समस्या आपको देंगी, शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति को बनाते हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मैं गिनाने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो 1 घंटे लंबी जितनी हो जाएगी, मतलब काफ़ी समस्याओं का सामना व्यक्ति को, जब इतना सारा मंगल दोष भी, देखिए मंगल दोष 100% मांगलिक एवं मंगल दोष ये जीवन में व्यक्ति को देता है। और साहस की कमी, गुस्से की समस्या होना, पैतृक संपत्ति ना मिलना या फिर मिल जाए तो बहुत कम मिलना, उसका लाभ ना उठा पाना, अपने धरती माता से नुकसान होना, इस तरह के जो संकेत हैं हाथ में पूरे पूरे हैं। हाथ में पूरा स्क्वायर का साइन बन रहा है तो अपने घर का सुख 100% आपको मिलेगा अपने जीवन में। आज नहीं है तो कल जरूर मिलेगा। अपने घर में व्यक्ति अपने घर का सुख भोगता है कभी ना कभी। बाकी अगर आप देखें शनि पर्वत दबा हुआ ही है, ऐसे व्यक्ति को कर्ज की समस्या रहती है। जीवन में लोन जो वर्ड है, एक तो प्रॉपर्टी डीलिंग, खेती, और दूसरा लोन और उधार, भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये वर्ड होते हैं कभी। जब भी किसी से उधार लेंगे, ना तो आपको उधार लेना है ना देना है। लोन जो होता है भूल जाइए, लोन ले लिया जीवन में तो बहुत बड़ी गलती होगी आपके जीवन की। यानी ऐसे व्यक्ति लोन तो चुका देते हैं लेकिन उसका जो इंटरेस्ट होता है उसे जीवन भर पे करते रहते हैं। अब तक नहीं लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हैं। जीवन में आगे कभी लोन जैसे वर्ड के लिए कभी यूज़ मत करना है। जीवन में चाहे भूखे सो जाना, 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन लोन कभी किसी भी चीज़ में मत ले लेना, आपको नुकसान हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वाहन से लोगों को दिक्कत परेशानी रहती है, वाहन व्यक्ति जल्दी ख़राब होते हैं। और दूसरा, वाहनों में ज़्यादा पैसा लगता है, लोहे से व्यक्ति को नुकसान होता है। और बुढ़ापे में पैसे कमाने के लिए करने के लिए, और बुढ़ापे में पैसा कमाने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। और ये देखिए, ये जो मंगल है, ये जो आपका शनि है, इस प्रकार का आएगा। आपको जब भी आपके जीवन में शनि की ढैया में 7.5 आएगी, ये रेखा आपको नुकसान देकर जाएगी। वो जो समय होगा वो नुकसान में जाएगा आपका। और हाथ में रेखा अच्छी हैं तो बुढ़ापे में पैसे तो अच्छे आएंगे लेकिन मेहनत भी बराबर करवाएंगे आपसे। मैंने जैसे बताया, हाथ में पैसा अच्छा है लेकिन बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष भी है। हर तरीके का संघर्ष, जीवन में जितना भी संघर्ष एग्जिस्ट करता है सारा आपकी किस्मत में है। 2-2 सूर्य रेखा, किसी के हाथ में एक नहीं पाई जाती, आपके हाथ में 2-2 हैं, तो क्या चीज़ होती है? पैसा तो अच्छा कमाते हैं, कन्फ्यूजन बहुत रहती है और संघर्ष भी बहुत करवाती है। इसके साथ साथ ट्रायंगल मैं देख पा रहा हूँ, शायद ट्रायंगल नहीं बना, नॉर्मल है। वी का साइन बनता है तो सेटिस्फेक्शन देती है समाज में, जो भी काम करेंगे उसमें सेटिस्फेक्शन आएगा आपको। अरे हाँ, आपने बताया था सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, एक समय पर अगर आप सेटिस्फाई होंगे अपनी जॉब से, ये चीज़ होती है। बाकी बुद्ध पर्वत अच्छी अवस्था में नहीं है, इस पर ये जो उबड़ खाबड़ रेखा बन गई है, तो व्यापार अपने जीवन में करने की मत सोचेगा। जॉब करें, जॉब करते रहिए, व्यापार करें तो बड़ा पैसा ना लगाएं, छोटा छोटा बिजनेस जो भी कर सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट से। लाखों रुपए मत लगाइएगा, 1000, 2000, 10,000, 50,000 तो लगा सकते हैं।
बड़ा पैसा मत लगाइएगा बिजनेस में कि बड़ा पैसा लगा कर बैठ जाए फिर कोशिश करके बिजनेस चल जाए, तो उस चीज़ में नुकसान हो जाएगा। बाकी आपके हाथ में अच्छी रेखा है, लेकिन उन पर नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा है। मनी मैनेजमेंट की समस्या रहेगी आपको, कितना पैसा अपने पास रखना, कितना किसी को देना है, मनी का मैनेजमेंट कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग, चीज़ों को याद रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, इसी की समस्या रहेगी। कभी भी प्रॉपर्टी ख़रीदें, मैं एक बार ध्यान से देख लेता हूँ। हाँ, तो कभी प्रॉपर्टी खरीदें अपने नाम से खरीदेंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने नाम से खरीदेंगे तो समस्याओं से बच जाएंगे। बाकी हाथ में जो सूर्य की उंगली बड़ी है तो रिस्की नेचर होता है, व्यक्ति रिस्क लेकर जीवन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई, तो जब धनुषाकार रेखा बनती है व्यक्ति के हाथ में, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं छोड़ता, जीवन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके आगे बढ़ जाता है अपने जीवन में। ये रेखा हम आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है, मंगल रेखा डाल के जैसे मेहंदी लगा दी हो। और ये जो रेखा होती है व्यक्ति को इमोशनल हर्ट देती है, सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि उसको मेरे लिए इतना करना चाहिए, उतना करना चाहिए, बदले में कुछ नहीं मिलता, इस तरह की समस्या होती है। और ये जो रेखा होती है, जब भी किसी मित्र रिश्तेदार को पैसा देंगे वो वापस लौट कर नहीं आएगा। ये चीज़ आपके हाथ में होगी, इमोशनल हर्ट और पैसा ना लौट कर आना, ये दो चीज़ व्यक्ति के जीवन में जरूर होती है जब इस प्रकार हृदय रेखा से रेखा नीचे निकले। बाकी मंगल रेखा का एक छोर हृदय रेखा का एक छोर मंगल की ओर जा रहा है। गुस्से की समस्या है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, मंगल दोष के कारण ये और गुस्सा होगा। गुस्से में अपनी वाणी के कारण आप अपने जीवन में बड़े बड़े नुकसान कर सकते हैं। पूरे संकेत हैं इस चीज़ के कि वाणी के कारण व्यक्ति लोग अपने जीवन का बड़ा नुकसान करेगा। कभी कभी गुस्से में हाथ भी छोड़ देते हैं या फिर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की भी समस्या होती है क्योंकि मंगल दोष जो है बहुत ही घातक अवस्था में है, मांगलिक बना रहा है आपको ये। बाकी देखिए, आपने पूछा कि मेरा जो स्पाउस होंगे कैसे होंगे, क्या जॉब करते होंगे। देखिए, मैं आपका हाथ देखकर आपके बारे में बता सकता हूँ, मैं आपका हाथ देखकर किसी और के बारे में कैसे बता सकता हूँ। मैं बस ये बता दूँगा आपको कि आपके रिलेशन उनसे कैसे रहेंगे, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो कैसे होंगे, क्या जॉब करते होंगे, कहाँ रहते होंगे, क्या हाइट होगी, कितनी इंच उनकी कमर होगी, इतनी प्रॉपर डिटेल नहीं दे पाऊँगा मैं। तो बाकी अगर आप हाथ में देखेंगे तो जो गुरु पर्वत है यहाँ से दब रहे हैं, ये उससे उठा हुआ है, तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। 100% ये बात लिखी हुई है आपके हाथ में, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी। बीच में लड़ाई झगड़े, दिक्कत परेशानी, जीवन साथी का विचार न मिलना, दिक्कत होना, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जाना, कभी कभी गुस्सा होकर रूठ जाना, दिनों तक या हफ्तों तक ना बोलना, इस तरह की समस्या रहेगी आपके जीवन में। वैवाहिक जीवन में वो क्या होंगे, कैसे होंगे, कहाँ पर रहते होंगे, कितनी हाइट होगी, इतना नहीं बता पाऊँगा मैं। बाकी आपके हाथ में मैं देख पाऊँ तो जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, देखिए मस्तिष्क रेखा को कितनी रेखा काट कर जा रही है। ये कटी, यहाँ से 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 भी कटती जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा कट लग रहे हैं मस्तिष्क रेखा पर। यानी दिमागी स्तर बहुत चेंज होगा, दिमाग से स्ट्रेस, दिक्कत परेशानी, किसी न किसी बात की चिंता लगी रहेगी, सुखपूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे। अब मैं इसमें वीडियो में कॉमेडी नहीं करूँगा। एक सीरियल आता शायद अब भी आता होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जेठालाल की जो ज़िंदगी होती थी, वो बेचारा कभी चैन से रह नहीं पाता, छोटी से छोटी समस्या जिनमें आती रहती है। लेकिन आपके हाथ में जो समस्याएं बड़ी आएंगी उनका निवारण आप कर लेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन बड़ी बड़ी समस्या जीवन में आती रहेंगी। स्ट्रेस, किसी न किसी बात की चिंता रहना, दिक्कत परेशानी, डिप्रेशन में जाना, 1-2 दिन के लिए कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी। और फ्रॉड होने के चांस भी आपके हाथ में है क्योंकि दिमागी स्तर पर कट लग रहे हैं, तो व्यक्ति अपनी बेवकूफ़ी के कारण अपना नुकसान करता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और 2 फोर्क में टूट रही है रेखा, तो बुढ़ापे में भाग्योदय होने के संकेत ठीक ठाक दिख रहे हैं मुझे। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको, बुढ़ापे में भाग्योदय भी ठीक ठाक हो जाएगा। और आपकी जीवन रेखा पर आएंगे तो कितनी रेखा, ये देखिए बहुत अति स्थिति है, मतलब मेरा देखने का भी मन नहीं कर रहा, इतनी बार काटी जा रही है आपकी जीवन रेखा को, तो समस्या तो देखिए आएगी। अब इसमें आपकी विवाह रेखा मैं कैसे निकालूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं देखता हूँ फिर भी विवाह रेखा कौन सी है आपकी। देखिए, आपकी विवाह रेखा लेट होगी, आपकी शादी लेट होने के पूरे चांस हैं। आप तो मान सकते हैं 32 या उसके थोड़ी बाद, उससे पहले हो जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि रेखा बदल जाती है, तो क्या पता उससे पहले आपके जीवन में शादी की रेखा डेवलप हो जाए। लेकिन अब जो हाथ में संकेत हैं 32 के आसपास, या उससे 31 या फिर 31 के बाद पूरे हो गए, 30 तक हो जाए, 30.5 तक वो बहुत है, लेकिन 30 में नहीं होगी, 30.5 में योग बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी जीवन रेखा से ऑफशूट भी निकल रहे हैं, तो बुढ़ापे में भाग्योदय तो तय है आपका। लेकिन बुढ़ापे में भी आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, बुढ़ापे में भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि जीवन रेखा देखें इस प्रकार भी काटी जा रही है। धन रेखा यहाँ से चली,
एक कट यहाँ पे लगा, फिर एक और कट यहाँ पे लगा, फिर एक और कट यहाँ पे लगा, फिर बाद में तो ये कट कट के बहुत ज़्यादा कट गई है। बाद में इसने अपनी जो क्षमता है जो अच्छा पैसा कमाने की वो खो दी। इधर से एक धनरेखा आई है, तो कहीं ना कहीं आप जीवन में पैसा कमाने का तरीका चेंज जरूर करेंगे। अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो इसलिए आप चेंज करते रहेंगे पैसा कमाने का तरीका, वहीं रुकेंगे जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बाकी मैंने जैसे बताया आपके हाथ में नुकसान है, देखिए नुकसान है, लेकिन पैसा अच्छा रहेगा, नुकसान भी आता जाता रहेगा। तो मैंने आपके पाम का पूरा कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा, मंगल दोष मांगलिक बना रहा है आपको, गुस्से की समस्या, प्रॉपर्टी डीलिंग से नुकसान होना, संयम में रखना, गुस्से की पूरी समस्या है। वैवाहिक जीवन में टकराव दिक्कत आएंगी, लोन वोन कभी मत लेना, और बिजनेस आपके लिए नहीं बना है। गुप्त शत्रु कोर्ट कचहरी के चक्कर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाने के संकेत पूरे हैं, मतलब 1-2 दिन के लिए। और जो ट्रायंगल बन रहा है ये दिखाता है कि फॉरेन ट्रैवल के पूरे योग हैं आपके हाथ में। तो मैंने आपके हाथ का चीज़ पूरा कर दिया है। इसके बाद भी कोई डाउट कहीं रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।